हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक मात्र आपकी रिवीजन क्लास है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्लास का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर हमारी यहाँ पर पूरी टॉपिक वाइज भी डिटेल क्लासेस हैं। बट ये अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपका जो है रिवीजन 10 मिनट की क्लास में हो जाएगा, 10 से 15 मिनट हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये तो आपके हो ही जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं सेम टॉपिक से क्विज करने का मौका भी आपको मिल जाए, यानी कि आप यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मिल जाए, आपको क्विज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, तो वो भी आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, आपको जाना है उत्कर्ष है। अगर आपके पास ऐप है तो ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बच्चा किसको, आर एस, मतलब किसको सेलेक्ट करना है, आर एस को। जब आर एस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कहाँ जाना है, फ्री कोर्स में जाना है। और जब आप फ्री कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 10 मिनट का शो मिलेगा, यानी कि 10 मिनट शो नाम से यहाँ पर एक मिलेगा। इसमें दो चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। एक तो डेली जो मेरी 10 मिनट शो आता है, इसका यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और एक मंडे टू सैटरडे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है ना। मंडे टू सैटरडे क्या होती है, मंडे टू सैटरडे मेरी आपके करंट अफेयर की क्लास होती है, ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे। इसका संडे को क्लास टेस्ट होता है, वो भी आपके लिए क्या है, एकदम फ्री है। क्या हो जाएगा, ये भी आपके जो है संडे को आपके करंट अफेयर्स का यहाँ पर टेस्ट है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए फ्री हैं अगर आप 10 मिनट शो में फ्री कोर्स में इनरोल करते हैं। बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई भी मतलब बिल्कुल ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं। अब देखो, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं सोचना कि मैम ये तो पीडीएफ से हम ही पढ़ लेंगे। आई नो आप पढ़ लोगे, बट ये रिवीजन क्लास है तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये क्लास हमारी उत्कर्ष, जब से आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे मैंने यहाँ पर कम से कम 2 वर्ष यहाँ पर अपनी क्लास ली है। 2 वर्ष का मतलब कि यहाँ पर आपको पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है इस 10 मिनट शो की, जिसमें आपके पूरे सब्जेक्ट मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा रखे हैं आपको, तो यहाँ पर आपके मिल जाएगी। देखिए, आप भी जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, क्या इनका उल्लेख मूल संविधान में था क्या, तो आप कहेंगे कि देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। जब मूल संविधान में उल्लेख नहीं है तो सीधी सी बात है, क्या किया गया, संशोधन किया गया। और बोलो कौन सा, तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 1976 में किया गया। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 1976 में किया गया। और इसके तहत हम बात करेंगे कि कितने, भाई कौन सी कमेटी के थ्रू किया गया था, तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, जिसकी सिफारिश पर किया गया। कितने सुझाव दिए थे, तो ध्यान रखना 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, इनका सुझाव दिया था। लेकिन कितने जोड़े गए थे, तो आप कहेंगे 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। आपने कहा वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज 11, तो 11वीं किसके थ्रू जोड़ी गई, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया था। थोड़ा इसमें देख लेते हैं। देखिए, आप ये कह रहे हैं मूल संविधान में उल्लेख था क्या, नहीं। आपने कहा कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। यूएसएसआर आपने नाम सुना होगा, फिर इसका बाद में डिसइंटीग्रेशन यानी कि इसका विघटन हो गया था, और सोवियत संघ से लिए गए हैं। और कौन से आर्टिकल में मिलते हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 के क्लॉज जो है क्या है, ए में मिलते हैं। देखिए पहला क्या है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं। आपको मान लीजिए दे देंगे और बताएंगे इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको सारे आते होंगे तो ही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। देखिए संविधान का, भाई सबसे पहले तो हम जब संविधान की बात करते हैं तो इसी का पालन करना है। संविधान के जो भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान का बोलो क्या करना है, आदर करना है। फिर हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो उच्च क्या है आदर्श हैं, उनको हमको क्या रखना है जी, अपने हृदय में संजो के रखना है पालन। तो पहले में अपने को क्या है, संविधान का पालन करना है। फिर जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उनकी जो है क्या है, हमको यहाँ पर भूलना नहीं है ना, तो इनको हृदय में संजो कर रखना है। तीसरा ध्यान रखना, एकता में 3 शब्द एकता से कनेक्ट कर लेना, कभी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण सॉरी बनाए रखें।
चौथे में क्या करें भाई, देश की रक्षा करें। तो देखो पहले में कैसे याद करोगे, सबसे पहले तो किसकी रक्षा करनी है भाई, अपने संविधान की रक्षा करनी भाई, सबसे पहले तो अपने संविधान की रक्षा करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे प्रेरित रहे, जो जो आदर्श थे उनको हृदय में संजो कर रखें। तीसरा हमने कहा कौन कौन सी, हमारे देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता को बनाए हुए रखें, है ना, देश की एकता, संप्रभुता और किसको बनाए रखें, अखंडता को बनाए रखें, ये याद रखना है। चौथा हम क्या कह रहे हैं कि हमारे देश की रक्षा करें, है ना, मतलब आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की जो है क्या है, सेवा के लिए तत्पर रहें। इसका मतलब जैसे मान लो अभी कोविड आ गया तो भैया जब भी हमको जरूरत हो तो सारे लोग क्या है साथ में आ जाएं। फिर पांचवा कह रहे हैं कि सभी के बीच में क्या होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है हम ये कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए भैया, एकदम ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, भ्रातृत्व वाली फीलिंग होनी चाहिए। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है ध्यान रखिएगा, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो, ठीक है। और बाकी धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित जो है सभी भेदभाव से दूर बचे। फिर अगला छठा क्या कह रहा है, तो पांचवा समझ में आ गया। छठे की बात हम कह रहे हैं कि भैया हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनका महत्व समझें। क्या है, तो हमारी जो गौरवशाली परंपरा है कौन सी है, जो गौरवशाली परंपरा है उनका महत्व यहाँ पर समझें और उनका ध्यान रखिएगा। बोलो क्या करें, परीक्षण करें। अगला क्या कह रहे हैं कि देखिए साथ साथ पर्यावरण, जिसमें आपके ये सीक्वेंस पूछा जाता है, वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका प्रमोशन करें, यानी कि उनको प्रमोट करें और प्राणी मात्र के प्रति यहाँ पर दया भाव रखें। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का बोलो क्या करें, विकास करें। और साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और हम ये कह रहे हैं किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास हमको करना चाहिए और निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न हम यहाँ पर करें और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं। ये कौन सा है, 10वां। फिर 11वां मैंने कहा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये वर्ड आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही हम कह रहे हैं कि देखिए 42वें संविधान संशोधन जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, स्वर्ण सिंह समिति की जो है यहाँ पर सिफारिश पर किए जाते हैं। भाग 4A यहाँ पर है और आर्टिकल की बात हम करेंगे अनुच्छेद 51A यहाँ पर आपके हो जाएगा। फिर बात आती है कि देखिए जी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य की बात हम करेंगे तो AR अंतुले, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि सरदार स्वर्ण, मतलब ये जो समिति थी इसमें कितने लोग थे, देखो स्वर्ण सिंह यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए भैया यहाँ पर क्या लगा दी, स्वर्ण सिंह की DP लगा दी और DP लगा के ध्यान रखना कोई किसी की तुलना तो नहीं कर सकता, अंतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसने कहा अरे कैसे हो सकता है, अरे से ऐसा श्री याद रखना। उसने बोला कि देखिए जी हम तो पटेल हैं, क्या हैं, हम तो पटेल हैं। उसने बोला पटेल हो या हो गोखले तुम गौड़ तो नहीं हो, क्या है, तुम पटेल हो या गोखले तुम गौड़ तो नहीं हो। उसने बोला नहीं, हम तो मोहम्मद जो है क्या है, मोहम्मद के जो है स्वामी हैं। तो उसने बोला क्यों फन कर रहे हो, कोई साठ गांठ क्या है क्या तुम्हारी उनके साथ, अगर है तो हमारी भी क्या लगा दो, अर्जी लगा दो, अर्जी से क्या हो जाएगा, बनर्जी। अब ऐसा नहीं आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, मैंने बस थोड़ा सा कनेक्ट करने का ट्राई किया है अगर आपको याद हो। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बताइए कितने 10 कर्तव्य जो है यहाँ पर शामिल किए गए। अगला आता है नेचर। भाई सीधी सी बात है, अवाद योग्य है, मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो यहाँ पर किसी भी न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। संविधान में कहीं भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तनीय या अप्रवर्तनीय होने का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। दोनों में जरा डिफरेंस देखें, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में, तो हम ये कह रहे हैं मूल कर्तव्य अवाद योग्य है, लेकिन जब व्यक्ति ने अपने मूल कर्तव्य का बोलो क्या किया था, उल्लंघन किया था, तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को क्या है, सीमित या फिर क्या कर सकती है, प्रतिबंधित यहाँ पर कर सकती है। ये वाली बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि देखो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो 8 कर्तव्य सुझाए गए, जैसे
टैक्स की बात इन्होंने करी थी, है ना। और बाकी ध्यान रखेंगे, साथ ही स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ अदर भी सजेशन दिए थे जिनको नहीं माना गया, जैसे कर्तव्य अनुपालना से मना करने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान होना चाहिए, नहीं माना भाई। कोई कानून मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर अर्थदंड या सजा का प्रावधान नहीं करेगा, ये वाली बात कही थी इन्होंने। साथ ही देखो क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज की विशेषताएं हो सकती है भाई, कुछ तो नैतिक कर्तव्य हो सकते हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हो सकते हैं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही गैर न्यायचित है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनका उल्लंघन होता है तो यहाँ पर इनके विरुद्ध क्या नहीं होगा, तो आप जानते हैं किसी भी कोर्ट में यानी कि न्यायालय के द्वारा यहाँ पर इनका आपकी सुरक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब आपके पास अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट जाएंगे। ये यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, ये हमारी इंडिया के कल्चर, हमारी जो जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, धर्म है और बाकी की हमारे जो है रिचुअल से क्या है रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी के ऊपर क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें इनको करने के लिए कोई बाउंड नहीं कर सकता कि हमको इनको क्या है फॉलो करना है या नहीं करना है। फिर यहाँ पर समय समय पर कुछ क्या होता है, कमिटीज यानी कि कुछ कुछ समितियों का गठन किया गया ताकि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको प्रभावी रूप से या फिर मैं कहूँ इनको प्रभावी बनाया जा सके। जैसे हम बात करेंगे JS वर्मा समिति, जिसका गठन 1999 में किया जाता है। इन्होंने ये भी कहा था कि 3 फरवरी को हमको क्या करना है, मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए और साथ ही साथ इसी दिन आपका 42वां संविधान संशोधन भी आपके हो जाता है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें सिलेबस और ट्रेनिंग का हिस्सा इनको बनाया जाए, जनता को प्रेरित किया जाए मीडिया के माध्यम से मूल कर्तव्यों का पालन ताकि हम कर सकें। और यही नहीं, हमने ये भी कहा था कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर हम प्रदर्शन कर सकते हैं और कभी कभी जब जरूरत पड़ जाए तो हम यहाँ पर कानून भी इनके लिए बना सकते हैं। हालांकि इसे लेकर समय समय पर क्या है कुछ केसेस भी आए। जैसे हम बात करेंगे श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ की अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर कहा कि जहां कभी भी कहीं भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो उसके प्रति क्या है सम्मान प्रकट करने की व्यवस्था रखी। इन्होंने कहा आपको खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये तो क्या है, ये तो महत्वपूर्ण ऊर्जा है। तो यहाँ पर हमको स्थान और अवसर जो है यहाँ पर विधि को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका के द्वारा, आपने एक बार देखा होगा कि सिनेमा हॉल की जब बात हुई थी कि राष्ट्रगान बजेगा तो फिर यहाँ पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, एक कंपल्सन हुआ था। बट हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त की गई समिति थी उसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक इसको क्या है आज्ञापक नहीं बनाया जा सकता। ये आपके श्याम नारायण चौकसी बनाम वाले केस में आया था। एक फिर MC मेहता वाला आपने देखा होगा, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो आर्टिकल 51 के क्लॉज A मतलब जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और इन्हीं का जो 6 है इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका यहाँ पर ये ड्यूटी होगा कि वो देश की जितनी भी क्या है शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का जो है क्या है यहाँ पर निर्देश दे सकती है, ऐसा इन्होंने कहा था। फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ मामला है। इन्होंने कहा कि भाग 4 कै के तहत जो आर्टिकल 51 कै में कर्तव्य के जो मूलभूत शब्द का उपयोग हुआ है तो वही यहाँ पर संविधान के भाग 3 के अधिकारों के लिए भी किया गया है। मीनू शर्मा बनाम राज्य के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो पत्नी के अवैध संबंध हैं उनको साबित करने के लिए क्या है अवयस्क लड़की को साक्ष्य देने के लिए बुलाना महिला की गरिमा का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होगा, ये वाली बात भी उठी थी। फिर ओकार सिंह बनाम यहाँ पर राजस्थान सरकार। फिर देखिए NR नारायण मूर्ति, कई बार केसेस भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। केंकरी देवी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर समय समय पर डिसीजन दिए। फिर जैसे N छात्र संघ बनाम 2001 में केस आया था, 2013 में रंगनाथ मिश्राबाद काफी चर्चा में रहा था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही इंपॉर्टेंट बात हमारे यहाँ पर यह है कि जो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न मामला है क्योंकि रिसेंटली हुआ है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नागरिक शब्द में वे लोग भी शामिल होंगे जो किसी भी कॉर्पोरेट इकाई को क्या करते हैं रन करते हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन है, चूंकि जो कंपनियां होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्स इनका क्या करती हैं दोहन करती है, इसलिए उन पर भी क्या होना चाहिए ये नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर जो है उनके ऊपर रखी जाए। इन्वायरमेंट को लेकर या प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पर व्यक्तिगत नागरिकों से अधिक उनका कर्तव्य है। पब्लिक ट्रस्ट
डॉक्ट्राइन की बात हम करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंपनियां केवल उनकी क्या है, ट्रस्टी हैं, और जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो पूरे समाज की संपत्ति है। यहाँ पर ये वाली बात कोर्ट ने कही थी। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर एक रिवीजन क्लास यहाँ पर, जो कि 10 मिनट शो में आपके शामिल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।